अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो यहाँ से मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है हैदराबाद जाने का। और ये मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है, लेकिन ये इतना गंदा हो रहा है, ये किसी भी तरह साफ़ नहीं हो रहा। लेकिन आपको तो पता है सुहाना के अंदर हर चीज़ का टैलेंट है। मैंने कहा इसको साफ़ करूँगी किसी ना किसी तरह। मैं मंजन कर रही हूँ किसी ना किसी तरह ये साफ़ कर लूँ, ताकि कल होटल में जाके इसमें बिरयानी बना सकूँ। तो मैंने, अगर आपके भी इलेक्ट्रिक स्टोव में ऐसा निशान आ जाए तो आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है, कोलगेट लेना है, साथ विनीगर लेना है और लेमन पकड़ से इसे साफ़ करना है। तो माशाल्लाह से ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं जब अम्मी सुबह सोकर उठेंगी तो उन्हें बिल्कुल साफ़ मिलेगा। यस, लेके जाने के लिए मैंने प्लेट्स रख ली हैं और आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान रख लिया है मैंने अब तक। अभी ये हाफ़ सामान है, हाफ़ रहता है, लेकिन सब सो गए हैं। लेकिन मैं रात में इस चीज़ की तैयारी करके रख रही हूँ ताकि सुबह ये चीज़ें रह ना जाएँ। नूडल्स मैंने उठा लिए हैं, सोया सॉसेज उठा लिए हैं, स्पून्स उठा लिए हैं, साथ मैंने कॉफ़ी उठा ली है, शुगर उठा ली है, ठीक है, चिकन कॉर्न सूप उठा लिया ये वाला, और कप्स ले लिए वहाँ पे यूज़ करने के लिए, इसके लिए चाय और कॉफ़ी वगैरह के लिए। साथ मैंने नमक भी ले लिया है, वहाँ पे काम आएगा बिरयानी बनाते टाइम। और अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी है, यानी मिल्क रखना है, मैं वो रखती हूँ। और अब ये वाला मिल्क भी मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ पे फाइनली सुबह हो गई है, सारे चिप्स वगैरह उठा लिए और मैंने जल्दी से बिरयानी का मसाला रेडी किया, लेके जाने के लिए सारा सामान पैक कर लिया यहाँ पर। सबसे पहले अलमदीना आकर रुके और यहाँ पे हमने बोला कि जल्दी से चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद आगे निकलेंगे। देखिए सफ़र चाय से शुरू होता है। यहाँ पर हम अपने हैदराबाद कैंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था होटल ही पहुँचेंगे, जो गेस्ट रूम हमने करवाए हुए थे तो वहाँ आ गए थे। तो एक ये वाला रूम था जो मम्मा पापा का था, और यहाँ पे पापा आके बैठ भी चुके और पापा मम्मा ने देख के बोला कि ये वाला रूम बस हमें दे दो। पहले मुझे ये रूम अच्छा लगा, लेकिन फिर मम्मा पापा ने माना तो मैंने कहा चलो ये उन लोगों का हो जाता है। और ये वाला रूम हमारा था, इन्हीं के सामने, जो हम सिस्टर्स का था यानी गर्ल्स का। तो देखने में ये वाला रूम नॉर्मल था, लेकिन इस रूम में बहुत फ़ायदा निकला, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इस रूम का फ़ायदा क्या था। तो हम माशाल्लाह से वैसे 4 सिस्टर्स हैं, तो उस हिसाब से यहाँ मैनेज हो गया था। इन्होंने टीवी भी लगाया हुआ था, फ्रिज भी रखा हुआ था। तो आर्मी की प्लेस थी तो उन्होंने हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा था, सफाई का बहुत ख्याल था यहाँ। और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, जो मेरे भाई का रूम था वो ऊपर था, तो उसने कहा था कि मैं ऊपर रहूंगा और उसे डर भी नहीं लगता माशाल्लाह से, तो उसको अलग रूम दे दिया था। तो ऊपर जाके भाई का रूम दिखाती हूँ। तो ये वाला भाई का रूम था और यहाँ पे सामान रखने आए थे, तो यहाँ पे भाई रहा था, नीचे हम सिस्टर्स रहे थे और साथ पापा रहे थे। तो बस नीचे चलते हैं, यहाँ भाई का रूम आपको दिखा दिया मैंने, सामान रख दिया और अपने नीचे वाले रूम में मैं आ गई हूँ अपना काम शुरू करने। जल्दी इसी तरह यहाँ मैं अपना काम करने आ गई हूँ। खाने का स्पेशल ये जो चीज़ें होती है ना, ये मैं जल्दी जल्दी देखती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, जो ला के मतलब मैं लाई हूँ पैक करके स्पेशल बिरयानी का सामान। ठीक है, खाना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस रूम के सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये था, सामने अलमारी थी और जब अंदर गए तो यार यहाँ पता चला यहाँ किचन है, आराम से आप खाना बना सकते हो। मुझे तो इतना शौक है, आपको पता है, कुकिंग का, और मेरे लिए होटल जाके किचन मिल जाना एक नेमत से कम नहीं था। यहाँ पे अंकल आके सामान रखते जा रहे थे, पानी वगैरह, और मतलब इस टाइम जो खुशी थी कि हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद के कैंट, और ये भी खुशी थी कि हमने अंदर जाके पूरा हैदराबाद देखना है बाहर जाके, और अब इसके बाद खाना खाने भी जाना था। ये जो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरा पूरा सफर है कराची से हैदराबाद का। लेकिन जो हैदराबाद का पूरा कैंट का व्लॉग है वो मैंने अलग से बनाया है, वो मैं अपने कमेंट्स में डाल दूंगी ताकि आप वहां से देख लीजिए। ये तो पूरा सफर है। ये अंकल मुझे आके बता रहे हैं कि किस तरह से स्टोव ओपन होगा, इसकी टाइमिंग होती है, किस टाइम बंद होना है, वो बता रहे हैं। और अब हमने सारे रूम्स वगैरह देख लिए, सब कुछ कर लिया, तो हम जा रहे हैं खाना खाने। तो खाना खाने जाते हैं, आ जाए। और अब मैं यहाँ पे खाना खाने आ गई हूँ। मैं पूरा व्यू नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं हैदराबाद का कैंट ऑलरेडी एक व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो बस मैं अपनी रूटीन यहाँ बताने लगी हूँ जब मैंने हैदराबाद का सफ़र किया। तो जब मैं यहाँ पर आई तो पता चला भाई यहाँ तो खाना मिला ही नहीं, सिर्फ स्टेक मिला। क्योंकि बाकी उन्होंने कहा आप तो लेट हैं और आर्मी की प्लेस में आपको पता है टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे स्टेक मिला और उसके बाद हम आ गए दूसरे। तो हमें दूसरे रेस्टोरेंट आना पड़ा, आई गेस इसका नाम था हॉट एंड रोल। तो यहाँ पे हमने जिसको बर्गर खाना था उसने बर्गर मंगवा लिया, बाकी चिकन मिलाई बोटी और साथ कढ़ाइयाँ और सब्जी चाहिए थी पापा को, तो वो यहाँ पे मिल गई। लेकिन
खाना सब कुछ एवरेज था लेकिन गुजारा हो गया, शुक्र। लेकिन अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है कि रात के टाइम हमें मिल गया खाना, वरना हमें लग रहा था हम आज भूखे ही सोएंगे। और उसके बाद हमने कहा चाय पीते हैं, क्योंकि चाय के बिना तो मजा ही अधूरा होता है। तो यहाँ हम चाय और जो ग्रीन टी थी जो मंगवाया था वो पिया है। वो पीने के बाद हमने कहा कि पापा पेट्रोल पंप में रुके, हमें थोड़ा सा सामान चाहिए ताकि हम जब अपने होटल जाएं तो हमारे पास हो सामान। यहाँ पर हमने सामान ले लिया और अब हम लोग अपने गेस्ट रूम वापस आ गए हैं। और हमें अंदर जाते हुए डर लग रहा था कि बहुत रात हो गई। सब अपने अपने रूम में चले गए। तो यहाँ पर अभी हमने सॉन्ग्स वगैरह लगा लिए और एंजॉय कर रहे हैं मूवी शोवी, और मोबाइल में अभी मूवी देखेंगे और उसके बाद बनाएंगे स्पेशल बिरयानी। आप सब रेडी हैं? यस। यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी अपने रूम में, लेकिन यहाँ पे ये हमसे खुल नहीं रहे हैं, इसलिए फिर मैंने अपना ये लाई थी, शुक्र काम आ गया तो यहीं पे लगा लिया है। ये बस ऑन करती हूँ मैं। और साथ पेप्सी भी ले लिए, रायता बनाकर लाए हुए, मिल्क भी रखा हुआ है। और साथ ही साथ अभी मैंने ना ये भी निकाल लिया है, राइस बनाएंगे। ये अभी से कुक करना ही हुए नहीं है, ये सिर्फ हम धो के ले आए थे वॉश करके। और दूसरा ये मैं स्पेशल जो बिरयानी का सालन होता है ना वो बनाकर लाई थी, आप देख सकते हैं। ये हमने हाफ कुक किया था। साइड में ऑयल भी ले आई हूँ ऊपर एक्स्ट्रा डालने के लिए, और भी सामान लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। मारू आप रेडी है? ये तो यहाँ पे जो सारा सामान है ना वो मैंने निकाल लिया था। मैंने जितनी भी चीज़ें जो लाई थी घर से वो सब मैंने यहाँ पे सजा दी है, ताकि जब भी कोई काम करना हो तो आराम से कर सकें। तो ये सारी मेरी मेहनत है, आप देख सकते हैं। रात का टाइम हो रहा है, बनाना स्टार्ट करते। तो यहाँ पे हमने पानी डालना शुरू किया, हमारे यहाँ राइस बनना स्टार्ट हो गया। ऊपर फ़ोन कर दिया, भाई को भी नीचे बुला लिया, वो भी नीचे आ गया। हीटर भी चला दिया, सर्दी का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे ना फुल एंजॉय करने लगे। हो गए हल्का सा करने, अभी थोड़े से बस हमें 5 मिनट और बनाने पर ये बन जाएगा। 5 मिनट। और सालन भी खोल लिए जो हाफ कुक करके लाए थे हम। तो हम लोग फिल्टर नहीं लाए, यानी छन्नी नहीं लाए, तो यहाँ पे पानी इस तरह से डालना है। लेकिन हमने कहा हम डाल लेंगे, सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है चीजें, लेकिन हम कर रहे हैं, इसी का मजा है। यहाँ पर हमारे पास प्लेट्स थी तो हम इसी में राइस निकालने थे कि हमारे पास डिश नहीं है, तो पर हम गुजारे के लिए हमने बोला भाई कर लेते हैं, लेकिन बना लेंगे किसी ना किसी तरह। थोड़ा पानी डालें, ये पूरा डाल दूं? नहीं तो तुम तोड़ते भी तो अच्छा लगेगा ना, डाल दो, इससे हो जाएगा। छुरी लाई है ना मैं, मैंने वो बड़ी शेप खरीदी है, छोटी। बिरयानी का एक एक सामान मैं लेकर आई थी, रात को मैंने सब रख लिया था ताकि कोई मसला ना हो। और वो मसाला भी ऊपर से डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे शुक्र अम्मी आ गई हैं, वो मेरी थोड़ी हेल्प कर रही हैं, हमें गाइड कर रही थी कि इस जगह पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अम्मी ने वो चीज़ सही कर दी। इतनी भी स्लो नहीं रखो, कम से कम 500-600 तो करो। चलो ये बनने वाली यही छोड़ जाना चाहिए पूरा। चलो अल्लाह करके लगता है दम आएंगे। और हमें डर लग रहा था कि कब ये बनेगी। फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत और हमारे हाथों का जादू। जरा थोड़ा ओए होए 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 निकाल लेते हैं आयशा, निकाल लेते हैं। क्या हम चीज़ें सजा रहे हैं। हम यहाँ पे सारी सामान निकाल लिए अपना, और यहाँ पे बस हमारी बिरयानी तैयार होने वाली है। बेटा चप्पल दो। और यहाँ पर हम गरम गरम बिरयानी निकाल लें। और यहाँ पे इतनी कोई मज़े की बिरयानी बनी थी, या बाज़ार की भी क्या बिरयानी होगी, जो हमारी घर की बिरयानी होती है माशाल्लाह से। और स्पेशल जो मसाला मैं घर से बना कर लाई थी, तो यहाँ पे लग रहा था कि मेहनत वसूल हो गई है। और यही असल मज़ा होता है कि आप मेहनत करो लेकिन उसका आपको मज़ा मिलता है। तो यहाँ पे सबको मम्मा निकाल कर दे रही हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स में। पापा तो सो गए थे रूम में, लेकिन हम बच्चे वगैरह यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे थे। और मैं और मेरी सिस्टर ने कहा कि मिलके खाते हैं, तो मैं उसके साथ एक ही प्लेट में खा रही थी ये, और मैं हाथ से खाती हूँ तो वो और मैं हाथ से खाते हैं। बाकी सबको स्पून से खाना पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ बिरयानी अगर खानी है तो वो आप हाथ से खाओ। यहाँ पर ना ठंडी ठंडी बोतल भी निकाल लिए बिरयानी के साथ पीने के लिए। मजे किए बहुत ज़्यादा।
वहाँ पर लाइट चली गई थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने फिर जल्दी से अपने लिए नूडल्स बनाए और फिर हम लोग ने कहा यार बाहर चलते हैं बच्चे बच्चे। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपने गेस्ट रूम से बाहर आए और रात के कोई मतलब 5 बज रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि मैकडोनल्ड्स जाते हैं आइसक्रीम खाने, बिरयानी खाने के बाद 5:30 हो रहे हैं। चाँद की रोशनी देखें और ये पूरा अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में हमें डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। बस चलते हैं। अभी अभी हमने अल्लाह मियाँ का नाम लेकर अपने कैंट से, हैदराबाद के कैंट से बाहर निकले और हम बाहर आ गए, मैकडोनल्ड्स की तरफ जा रहे हैं। हमें डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, इतना ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह अल्लाह करके अब निकल गए। अब देखते हैं क्या होता है। विदाउट परमिशन जाए तो और डर लगता है। हाँ, परमिशन भी नहीं ली हमने, छुप नहीं, लेकिन हमने मम्मा पापा को कहा हम कैंट में जा रहे हैं, कैंट से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन हम निकल गए। बोला तो ना जा रहे हैं। हाँ, हमारी नहीं, हमने परमिशन ये ली कि हम चले जाएं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम आउट ऑफ कैंट। हाँ, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, लेकिन आई गेस मैकडोनल्ड्स आ गया है। थोड़ी रोशनी दिखाओ इनको हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद में कितनी रोशनी है। ये वाला मैं बोल रही थी। यहाँ पर हम आए तो यहाँ मैकडोनल्ड भी बने, KFC भी बने, डोमिनोज भी बने, तो यहाँ सब बंद है। लेकिन हमने भाई बोला कि जब तक रोशनी ना हो जाए यहीं घूमो, लेकिन खा के तो जाएंगे। यहाँ पर ना यानी मतलब ये था कि अब तक हमें पता चल गया कि नहीं मिल रहा, तो हमने कहा वापसी पहले कैंट चलते हैं, ऐसा ना हो यहाँ कोई खतरा ना हो। तो हम अभी हैदराबाद के कैंट आ गए और पीछे अजान हो रही थी इसलिए मैं बोल नहीं सकती। और ये जगह है, बाय गॉड, ये हमारे साथ जिन का छोटा मोटा सा वाक़या हुआ था और हमें बहुत डर लग रहा था। और हमें ये भी था कि हम अकेले अम्मा अब्बा के बिना तो अब हमें जिन ना खा जाए। जब यहाँ शदीद डर लगने लगा तो एक अंकल साइकिल में जा रहे थे, उनको रोका। यहाँ देखिए किताबें रखी हुई हैं। अंकल इधर आए। ये कुछ नहीं होता। यहाँ मैंने इसको बुलाकर पूछा ये बताओ यहाँ पे जिन का वाकया कभी हुआ है? जब उसने मतलब चला गया और शदीद डर लगा फिर। और जैसे ही रोशनी हुई हम हैदराबाद के कैंट से बाहर निकले और मैकडोनल्ड आ गए। तो यहाँ पे हमें हमारी नेबर्स मिल गई थी शानजे, तो उससे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। फाइनली हम लोग मैकडोनल्ड आ गए और हमने यहाँ 2 घंटे लगाए इसके खुलने के लिए, जब तक हम यहीं बाहर घूमते रहे। सुबह के टाइम में सबसे पहले मुझे लगता है हम ही आ गए यहाँ पे। आजू की काके नज़र आ रहा हो। और यहाँ पर बस जल्दी से हमने कहा ऑर्डर दो, उससे पहले अम्मा अब्बा की कॉल आ जाए। यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ कुकीज़ भी मिल रही हैं, देखें। केचप भी दे दें। तो यहाँ पे हैश ब्राउन्स भी ले ली हमने, आइसक्रीम भी ले ली, जिसका हमने इतना वेट किया वो फाइनली हम लेने आ गए। कमेंट्स में बताना कौन सी आइसक्रीम पसंद है, मुझे तो चॉकलेट वाली पसंद है, आप बताना आपको कौन सी। पे सेकंड डे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मॉर्निंग हो गई हमारी। यहाँ पर हम उठ चुके हैं, नाश्ता वाश्ता किया है, लेकिन हमारी तो नींद इतनी ज़्यादा पूरी नहीं थी, लेकिन अम्मी पापा की नींद शुक्र पूरी थी और हमारी तो पूरी रात जाग कर ही गुजरी। आपको पता होगा, ये सिर्फ आपको और हमारी कनेक्शन है, हम लोगों को ही पता है ये बात, हमारे अम्मा अब्बा को नहीं पता जब तक वो ब्लॉग ना देखें। और यहाँ पर मैं ज़ू आ गई हूँ। मैंने पूरा ज़ू इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं हैदराबाद के ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। ये पैंट बॉल अरेना आ चुकी हूँ। यहाँ पे PUBG की तरह गेम होता है, अंदर एक दूसरे को शूट करते हैं और बहुत ख़तरनाक गेम होता है ये। तो ये भी आप उसी व्लॉग में देखना, बस मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने बहुत मज़ा किया। जब आप लोग हैदराबाद के कैंट आओ तो ये गेम ज़रूर खेलना। खेलने से पहले आपको ये पहनाते हैं ताकि आप सेफ रहो और आपको लगे नहीं। तो सेकंड डे हमने ज़ू भी घूम लिया, PUBG वाला गेम भी खेल लिया। तो अब हमने बोला कि यार कॉफ़ी पीते हैं, रिफ़्रेशमेंट करते हैं। तो हम कॉफ़ीनो आ गए, यहाँ पे कॉफ़ी पीएंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि इसके सामने वो ये डेजर्ट हॉक ऑफिसर क्लब, जो हम रात को खाना खाने आए थे, लेकिन हमें सिर्फ स्टेक मिला था, आधा खाना नहीं मिल पाया था, तो हम दूसरी जगह गए थे। लेकिन आज रात यहीं खाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी हम कॉफ़ी पियेंगे यहाँ की। और ये तो मुझे बहुत पसंद आई थी जगह, ये मेरी फेवरेट जगह थी भाई। यहाँ का तो अंदर भी बैठो बाहर भी बैठो, मज़ा ही मज़ा था। और इतनी प्यारी प्यारी इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, और यहाँ का जो ब्राउनीज थी और चीज़ें थी वो भी बड़े मज़े की थी।
और यहाँ ना एक डोर जो था वो जो बाहर की तरफ खुल रहा था। जब मैंने उसे खोला तो बाहर इतना प्यारा मुझे व्यू नज़र आया, बाहर बच्चे खेल रहे थे। और यहाँ पे मैं आउटसाइड भी बैठने की जगह थी तो मैं आउटसाइड भी बैठी। और यहाँ की मैं यहाँ पे ब्राउनी ट्राई कर रही हूँ और बहुत यम्मी थी। जब आप लोग भी अगर हैदराबाद के कैंट आते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद यहीं पर हमने कहा कि थोड़े से बर्गर्स वगैरह मंगवा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, ताकि थोड़ा सा इंजॉय भी कर लें और रिफ्रेशमेंट भी हो जाए। ये खाने के बाद यहाँ का लावा केक मंगवाया था मेरी सिस्टर ने और वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। यहाँ पे ये अगर आप आए तो ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद हम लोग आ गए बॉलिंग करने। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे हमने बॉलिंग भी की और यहाँ का व्यू भी अच्छा था। और वो हमारा टारगेट था कि इस दिन हम जितना घूम सकते हैं घूमें, क्योंकि अगले दिन हमें ये था कि हम चले जाएंगे। तो ये हमने फुल एंजॉय किया माशाल्लाह से। ये एंजॉय करने के बाद हमने कहा था कि रात का खाना खाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बॉलिंग कर लेते हैं, जिम देख लेते हैं और ये चीज़ें कर लेते हैं। तो बॉलिंग किए, बॉलिंग करने के बाद हम लोग आ गए टेनिस टेबल वाली जगह, यहाँ पर टेनिस खेलते हैं। तो हमने कहा ये भी देखते हैं, हमने कहा था सब कुछ देखेंगे। तो हम डिटेल में हर चीज़ हैदराबाद की कैंट में देख रहे थे। उसके बाद जिम आ गए, तो ये बॉयज़ का जिम था। तो हमने कहा कि हम गर्ल्स के जिम जाते हैं, अम्मी को जाना था, उन्हें करना था वर्कआउट। तो फिर हम लोग इधर आ गए। और क्योंकि सर्दियों का मौसम हो रहा था तो ये होता है ना कि बीपी और शुगर बिल्कुल इंसान की नॉर्मल रहती है अगर वो मशीन करता रहे। तो यहाँ पर बस मैंने कहा मैं भी कर ली थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा खा लिया था, मुझे टेंशन हो गई थी। मेरे पास इवन शूज़ भी नहीं थे, लेकिन मैंने कहा भाई कर लेती हूँ ताकि आगे मैं और चीज़ें भी खा सकूँ, बस इसलिए। तो यहाँ पर फाइनली हम खाना खाने आ गए। तो आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट डे गए थे तो हमें सिर्फ स्टेक मिला था क्योंकि सब बंद हो गया था, लेकिन यहाँ सेकंड डे था और हम लोग टाइम पर पहुँचे थे, हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी था। यहाँ पे हमने मतलब टिक्का मंगवा लिया था, बिरयानी मंगवा ली थी, कढ़ाई थी, ये वाइट सॉस पास्ता बहुत यम्मी था, स्टेक भी बहुत मज़े की थी। खाना इतना ज़्यादा साफ़ था, बहुत मज़ा आ रहा था, खाने में मज़ा आ गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने खाना खाया और उसके बाद मम्मा पापा तो रूम में चले गए, लेकिन हमने कहा मम्मा पापा आप रूम में जाओ, हम बच्चा पार्टी आ रहे हैं, बस सामान चाहिए हमें। तो यहाँ एक छोटी सी दुकान थी जो खुली हुई थी, या वैसे कैंट में सब शॉप जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन एक शॉप खुली थी। तो यहाँ हमें फ़ायदा हो गया, हमने कहा यहाँ से ना रात के लिए पार्टी का कोई सामान मिल जाए बस हमें। तो हम यहाँ शॉप के अंदर आए और हमने कहा कि चिप्स वगैरह लेते हैं। तो यहाँ बहुत मज़े की चिप्स जो हमें पसंद है वो भी मिल गए, ये हर चीज़ थी। पूरे ही दे दें, कितने के होंगे, 100-200 के पूरे ही दे देंगे, सारे दे दें। और उसके बाद हमारा इतना दिल हो रहा है कि हमें चाय मिल जाए, और हमें यहाँ पे चाय मिल गई। स्पेशली इन ढाबे का नाम था कड़क चाय। तो हम यहाँ पर आए और इतना प्यारा मतलब ये व्यू लग रहा था, इन्होंने मतलब आउटडोर तरह बनाया हुआ था। हम ये कड़क चाय की जगह आ गए और यहाँ पे अब चाय ट्राई करेंगे। तो हम बच्चों ने कहा कि यहाँ का पिज़्ज़ा पराठा ट्राई करते हो, ये इतना कोई मज़े का था, इसकी सॉस इतनी अच्छी थी। आप भी जब आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे हमने कश्मीरी चाय मंगवाई थी, और वैसे जिनको जो चाय पी थी वो मंगवाई थी। मैंने तो नॉर्मली मटका चाय मंगवाई थी, बहुत मज़े की थी। और उसके बाद हम होटल अपना वापस जा रहे थे, तो यहाँ पे रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ की मस्जिद हैदराबाद की कैंट की कितनी प्यारी है। तो मैंने सोचा इसका व्यू लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह, मतलब अंधेरा हो रहा है और मस्जिद में कितनी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद ये हम रूम के अंदर आए और यहाँ पे बस सोने वाली पूरा इरादा हुआ था कि बस सो जाना है, लेकिन हम फिर भी नहीं सोए। मैं और मेरी सिस्टर ने कहा कि मूवी देख लेते हैं। ये मिली मूवी नहीं आई थी उस टाइम, तो हम ये देख रहे थे। तो ये मुझे मूवी इतनी कोई मज़े की लगी थी कि डर भी लग रहा था, वो बर्फ़ में बंद हो जाती है। और बस मूवी देखते देखते हमारा मूड हुआ है कि KFC ऑर्डर करते हैं, और हमने यहाँ पे KFC ऑर्डर किया और जल्दी से KFC खाया है और उसको एंजॉय किया फुल। और अब मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बताएंगे कि उन्हें KFC का कौन सा बर्गर अच्छा लगता है, माइटी बर्गर अच्छा लगता है, क्रंच बर्गर अच्छा लगता है। मुझे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना, मुझे देखना है कि किसको क्या पसंद है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड डे स्टार्ट होता है, आ जाएँ। पे
थर्ड डे स्टार्ट था, लेकिन मेरी सिस्टर तो सब सो गई। उन्होंने कहा कि भाई हमारी अब कोई हिम्मत नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा नहीं, मैं सुबह सुबह बम्बई बेकरी जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये व्लॉग बनाना था। तो इस मेहनत पर तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता ही है, बनता ही है, नॉट पड़ता। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, इतनी लंबी लाइन थी। इसका भी रिव्यू दे चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको पूरा रिव्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही, बस अपनी रूटीन बता रही हूँ। ये मैंने केक्स लिए पे मैं घर आई हूँ, और घर आने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ मम्मा पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बाकी तो सब सो रहे थे। लेकिन मैंने मम्मा पापा को आकर केक खोल कर दिया और बिस्किट्स दिए ताकि वो खाएं। तो उन्होंने फिर चाय के साथ, उनका मज़ा आ गया, उनको सब अच्छा लगा। और साथ ये वाला मैक्रोन केक जो था, मैक्रोन केक दिया बम्बई बेकरी का, उन्होंने वो खाया। यहाँ पे हम सब सिस्टर्स वगैरह उठ गई हैं, भाई बहन उठ गए। हमने कहा कि CSD आते हैं, थोड़ा वो सामान चाहिए था वो लिया है। बस समझे यहाँ हैदराबाद की कैंट का हमारा लास्ट डे था। तो हमने कहा बस अम्मी पापा आप लोग जल्दी से पैकिंग करें और हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्क्स देखे और फिर उसके बाद हम ऑफिसर मैस आ गए। तो ये भी बहुत प्यारा बना हुआ था, ये भी बहुत खूबसूरत था। तो हमने जब यहाँ पर आए तो हमने कहा कि यहाँ पर भी पूछते हैं क्या क्या है खाने को। वैसे तो हम नाश्ता कर कर आए थे अपना, उठकर हम बच्चों ने अलग से कर लिया था नाश्ता। तो यहाँ पे बस हमने नगेट्स वगैरह खाए और उसके बाद हम लोग हैदराबाद के कैंट से, समझे बस हमारी वापसी हो रही थी और यहाँ से हम निकल चुके हैं हैदराबाद के कैंट से बाहर। तो अब मैं आपको हैदराबाद के कैंट के बाहर की दुनिया दिखा देती हूँ, आ जाए। तो सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग आए कि गरम गरम समोसे खाने में आ गई हूँ क्योंकि इनके समोसे माइंड ब्लोइंग। चस्का के स्पेशल समोसे खाने, अगर हैदराबाद आओ और चस्का के समोसे ना खाओ तो मतलब आपने कोई मज़ा ही नहीं किया। वो जल्दी जल्दी समोसे ला के देते रहते हैं गरम गरम, तो ये मज़ा होता है। उसके बाद मैं शाह लतीफ़ चली गई थी रबड़ी लेने, रिश्तेदारों के लिए पापा को चाहिए थी, तो वो उन्होंने लिए स्पेशल रबड़ी। और यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है, तो मैंने यहाँ की लस्सी पी। और उसके बाद मैं अल फजर फूड्स आ गई थी। यहाँ की बिरयानी, क्या बिरयानी होती है, मतलब मोस्टली लोग कहते हैं यार हम भी हमेशा हैदराबाद गए, हमें कभी कोई अच्छी बिरयानी नहीं मिली। हमने हर जगह की खाई है हैदराबाद की बिरयानी, लेकिन अगर आप हैदराबाद जाते हो और आपको कराची जैसी बिरयानी खानी है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। इनकी बिरयानी बहुत अच्छी थी। मैंने चिकन बिरयानी मंगवाई थी, तो इनका जो चिकन का लेग पीस था वो भी बहुत यम्मी सा था, जूसी सा था। और इनकी बिरयानी के प्राइस भी नॉर्मल थे जितने होते हैं, और अंदर भी बैठने की जगह है, बाहर भी बैठने की जगह है। तो आपकी मर्जी, आपको जहाँ बैठना है। तो ये एड्रेस लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप जाएं तो आप यहाँ चले जाना। फुल ऑयली थी, कराची जैसी बिरयानी थी, तो मज़ा आ गया। तो और हमने बोला स्पाइसी डाल के, तो उसने स्पाइसी डाल कर दी। बहुत से लोग अंदर बैठे हुए थे, काफ़ी रश था क्योंकि हैदराबाद में इस तरह की बिरयानियाँ नहीं होती, लेकिन इन लोगों ने खोली तो इस दफ़ा थी। तो ये हमें खा रही हूँ, ये एंजॉय कर रही हूँ, और आप भी आए ज़रूर खाएं। तो यहाँ पर हमने दूसरी प्लेट मंगवा ली, बहुत यम्मी है इनकी बिरयानी। और तो बिरयानी खाने के बाद फिर हमने कहा कराची के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से यहाँ हमारा तीसरा दिन भी बस ख़त्म होने वाला था। तो जैसे ही हाईवे पहुँचे तो हमने कहा चाय पी लेते हैं, थोड़ा मतलब फ्रेश हो जाएंगे, और दाल और सब्ज़ी खा ली ताकि हैवी ना हो। और बस यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है। अगर व्लॉग मेरा अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। Let it go, make my body go. Make our bodies higher.